चाहता तो लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ये जो होली का जो बसंत पंचमी का त्योहार जो बीता, ये अच्छा होली में हम भी जानते हैं, सभी लोग भी जानते हैं, लेकिन आप एक कवि हैं, एक लेखक भी हैं, तो हम आपसे सुनना ये चाहेंगे कि जो होली आती है क्या भौजाई के लिए मीठी भाषा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भौजाई को हमें अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे कि जो दर्शक है भौजाई को समझेंगे भौजाई क्या है। देखिए भौजाई जो है, लोग यहाँ जो कुछ भी जो जैसे बता देते हैं, भौजाई जो होती है एक माँ की तौर पर होती है। ये और बात है कि हम लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन बड़ा भाई एक बाप की तरह है और बड़ी भाभी जो है माँ की तरह से है। ये बात है कि ठिठोली हंसी मजाक तो हम सबके साथ करते हैं, सबके साथ करते हैं, माँ के साथ भी हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन इसका तौर तरीका, उसकी मर्यादा अलग है। ठीक है ना। भोजपुरी शब्दों से मुझे आ रहा है, एक मैं सम्मेलन में गया था, आप बता रहे थे भोजपुरी भाषा नहीं, साहित्य है सबसे बड़ा। ये बोली नहीं है, ये साहित्य है। वो एक से एग्जाम्पल दे रहे थे कि इंग्लिश में दर्द के लिए पेन कहते हैं, हिंदी में दर्द है, लेकिन वो दर्द जो है पेट में हो, सर में हो, पैर में हो, सबके लिए वही होता है। लेकिन भोजपुरी ऐसा है जो कि सबके लिए अलग अलग, कपार में है तो टनटनाता, पेट में है तो छेदता, ऐसे ऐसी भाषा सबके लिए अलग अलग है, फाटता, हाँ, मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो बहुत काफी बता रहे थे कि भोजपुरी मान लीजिए गर्दन, इंग्लिश में एक वर्ड नेक मिलता है जल्दी, बाकी अदर होगा, लेकिन इतने शब्द नहीं है। लेकिन भोजपुरी में बता रहे थे कि गर्दन, घेंट, नरेटी, नटई, इस तरह की बात कभी सम्मेलन के मंच से मैंने सुना इसको, मुझे मैंने कहा सही बात है, हमारी भाषा तो यह है सबसे बेहतरीन भाषा है और सबसे ज्यादा इसमें साहित्य है। अब ये और बात है कि लोगों ने इसका तौर तरीका बदल दिया। प्रोडक्शन में आप काम करने वाले हैं, उसमें आप हिंदी गीत को शायद लिखे हैं? जी, हिंदी गीत ही लिखा है मैंने। हिंदी गीत लिखा है, तो हम उस गीत को तो हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर गुनगुनाएं, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि इतनी बातें हुई, थोड़ा ये गीत भी गुनगुना दीजिए कि दर्शक भी सुने आपके गीतों को। तो क्या सुनाए एक गजल मेरी अभी पिछले दिनों कवि सम्मेलन में मंच पे ज्यादा चर्चा में रही, उसकी सराहना हो। हम ही नहीं है हमदम तेरी दोस्ती के काबिल, खुद में कमी जो हो तो इल्जाम तुझको क्या है। गा के सुनाया था मैं, एक बार गाता हूँ एक लाइन। हम ही नहीं है हमदम तेरी दोस्ती के काबिल, खुद में कमी जो हो तो इल्जाम तुझको क्या दें। हम ही नहीं है हमदम तेरी दोस्ती के। बहुत ज्यादा सराहना की गई थी। बहुत अच्छा है कि भाषा को दर्शक सुने। अच्छा, ये जो गीतें आप लोग लिखते हैं, कवि के सम्मेलन में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं को लेकर चर्चाएं होती रहती होगी। आप जो प्रोडक्शन में आप गीत अभी लिख रहे हैं और लिखे हैं, क्या वो हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रोडक्शन में आप लिखे हैं तो हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए, कम फोकस करते हुए, हम ये जानना चाहेंगे कि जो फिल्में में आप गीत दे रहे हैं क्या वो तो अश्लीलता से? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ऐसा अश्लीलता तो मेरे गानों में मिल ही नहीं सकते। ये बात और है कि प्रेम ही गीतों का केंद्र बिंदु है, प्रेम से ही सब कुछ शुरुआत होती है, तो प्रेम तो होगा ही नहीं। हम और इसमें मैं जो पहला गीत जो अभी मेरा रिकॉर्ड होने वाला है, उसमें एक फिल्म के लिए विदाई गीत जो है, और मुझे ये लगता है कि ये विदाई गीत आने वाले दिनों में लगभग हर शादी समारोह में बजेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, ये चीज हम जानना चाहते थे कि हम तो फिल्म की स्टोरी अभी नहीं खोलना चाहेंगे कि उस प्रोडक्शन का आप इसमें स्टोरी को खोलें, लेकिन क्या वो जो फिल्में बन रही है तो समाज में कैसा सीख दे सकती है वो? ये समाज को एक अच्छा संदेश देने वाली फिल्म है। समाज में अश्लीलता को दूर करते हुए समाज को नई दिशा और दशा देने के साथ साथ देश और समाज को एकजुट करने वाली फिल्म है, और खास करके हमारे युवा पीढ़ी को एक नसीहत के तौर पे ये फिल्म जा रही है। अच्छा जी।
तो ये हम अपने घर में आप सभी जितने भी बिल्कुल दर्शक बिल्कुल, देख रहे ये हैं, कहीं भी सभी लोग बैठ के अपने बहन बेटी के साथ देख सकते हाँ, ऐसी फिल्म है, ऐसी साफ हैं। सुथरी ये फिल्म बनी। कब तक का दर्शक का ये अंदाजा लेके आता होगा, अब इसको तो आंका जा सकता है? ये बिल्कुल, अगर इसको 70 से 90 के दशक, इन 20 दशक, 20 सालों के 20 की जो फिल्में रही हैं टॉप क्लास की, वैसी फिल्म, जैसे वैसी कि टॉप- राजश्री प्रोडक्शन की हाँ, राशि प्रोडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल जो उस तरह फिल्में देती थी वैसे, मतलब ये लोग भी अपना देंगे, की, बिल्कुल वैसी। ये वैसा हिस्टोरी को अपना लेके आई जी, है जी, जी। समाज में कुछ देने, क्योंकि जब भी मैं देखा हूँ राजश्री प्रोडक्शन का, बोकारिया साहब का मैं भी देखा हूँ, हम्म। तो कई फिल्में हैं जो हेटिक है, जो फैमिली रिलेटेड से है ना। जी जी। तो कई चीजें हैं कि उनकी फिल्म आज भी देखी जाती है, हम्म। आज के भी दौर में उनके फिल्में को, गीत को हम सुनते हैं, युवा हाँ, पीढ़ी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज मैंने कहा कि मैं एक समय में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं देखा कि सुनहले पल की गाना बज रही थी, तो मैंने ये मुझे मेरे मन में ये खटका कि वाकई इस दरमियान में इस युवा पीढ़ी को ये कैसे नसीहत दे दिया, ये किसने नसीहत दे रखा बिल्कुल, है। देखिए होता यह है ना कि हर चीज का कोई ना कोई चरम होता है, कोई चीज उस चरम तक पहुंचता है तो फिर वहां से धीरे धीरे उसका लौटना शुरू होता है। तो ठीक अश्लीलता भी अपने चरम पे है मौजूद इस समय में, फिर धीरे धीरे उसको वापस आना ही है, नीचे गिरना ही है। ठीक वैसे ही धीरे धीरे युवा पीढ़ी को एक बात समझ में आ रही है और वह अब फिर से उस तरफ मुड़ना शुरू कर रही है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम, फिल्मों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ अच्छा संदेश उन तक पहुंच रहा है, और जिस तरफ वो सब मतलब अच्छे समाज के सबको तरफ। को आप अपने तरफ से क्या संदेश देने वाले हैं? दर्शकों को हम अपने तरफ से संदेश यही देना चाहते हैं कि समाज से पहले अपना परिवार है, परिवार, समाज और क्षेत्र और देश के विकास के साथ साथ हर किसी को सुख शांति का संदेश देते हुए मैं ये कहूँगा कि हम जिस बैनर से काम कर रहे हैं, माँ गायत्री फिल्म प्रोडक्शन, इसकी जो भी फिल्में आती हैं इसको अवश्य देखें और इसके माध्यम से और लोगों को भी पहुंचाएं ये संदेश। लेकिन अब फिरोज सर, आपके विषय में एक अफवाह है कि पेशे से आप शिक्षक हैं, क्या सत्य है? नहीं, ये अफवाह नहीं है, सत्य है। बिल्कुल मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। तो फिर इस शिक्षक, अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये जी। दर्शकों का क्वेश्चन है। आपके विषय में कुछ अफवाहें आई हैं, तो ये जानना हम चाहेंगे कि ये अफवाह सत्य है या असत्य है। तो आपने कहा कि आप शिक्षक हैं। जी बिल्कुल। क्या सरकारी? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मतलब गीत लिखने के साथ साथ आप शिक्षा भी देने का जी बिल्कुल। बच्चों में काम करते हैं, लेकिन ये दोनों तो टैली नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए ये टैली करना नहीं करना और बात है, लेकिन ये मेरा लिखना मेरी हॉबी रही है। ठीक वो है? तो समझ में आता है कि वो भी शिक्षक है और वो भी शिक्षा का केंद्र है, जी, ये जी। भी शिक्षा का केंद्र है, वो भी माँ सरस्वती का केंद्र है, जी, जी। ये भी माँ सरस्वती का, वो तो समझ में आता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो भी राइटर हैं, उस कम ही ऐसे लोग हैं कि जो शिक्षा में अपना प्रेरित हैं। वो है, सही बात है। देखिए लेखनी जो है हर कोई नहीं करता, और जो अपनाता है वो कुछ लोग चाह करके भी नहीं लिख पाते हैं, और कुछ लोग न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। और ये एक अफवाह और है कि पेशे से आप पत्रकार भी हैं, जी, न्यूज रिपोर्टर हैं। हाँ, न्यूज रिपोर्टर हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसा तो हुआ होगा दरमियान में कि अब कोई प्रोडक्शन आया, बोला कि ये साफ गीत लिख लीजिए, आपने कहा ठीक है, आपने उसका ऑनलाइन सुन लिया, अगर कल नहीं लेके गया तो आप न्यूज छाप देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन की बात है कि वो मेरे गीतों को सिलेक्शन करता है नहीं करता है, ये उसकी बाध्यता नहीं है। वो प्रोडक्शन अपने बारे में जरूर सोचेगा कि इनके गीतों से मुझे लाभ होगा, फायदा होगा, ये इनके गीत चलेंगे कि नहीं चलेंगे। देखिए सर, अब पत्रकारिता जो आप लिए हैं, अच्छी बात है कि आप एक नहीं 5 काम वर्क करते हो, हम करते हो और भी लोग करते हैं, लेकिन कैसे कर लेते हैं? कभी शिक्षक का जगह पर शिक्षक का रोल अदा कर रहे हैं, पत्रकारिता की जगह पर ये राइटर के फिल्मों पे, ये कैसे ये संभव हो जाता है? आप वो होता है, जैसे कभी कभी इसके लिए मैं स्कूलों में शिकायतें भी मेरे पास आती है, स्कूल से लोग कहते हैं कि भाई आप
अचानक ही स्कूल से निकल गए। ऐसा होता ही है कि मान ली कहीं अकरेंस हो गया, कोई एक्सीडेंट कहीं हो गया, तो उसके लिए मुझे स्कूल छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इसके लिए अक्सर मुझे विद्यालय से डांट फटकार कभी कभी पड़ती है। और कभी क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि आप एक पत्रकार जानते हैं, लेकिन फिर भी रखते हैं, क्योंकि पत्रकार लोग से तो कोई बोलता नहीं है, कोई अधिकारी तक नहीं बोलते हैं। नहीं, सामने नहीं करते हैं, लेकिन पीछे करते हैं मेरी बात। तो कहीं इसलिए करते होंगे, कहीं आप छाप देंगे, कलम से लिख के भेज देंगे। तो नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कभी भी अपने ज्ञान, अपने शक्ति सामर्थ्य, पत्रकारिता धन संपदा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता आपको पकड़ने की शौक कैसे आ गया ये लाइन में, इस लाइन में? देखिए पत्रकारिता, क्योंकि आपने बताया कि ये राइटिंग का काम, कवि का काम बहुत दिनों से आपका शौक भी रहा है जी। लेकिन शिक्षक हैं तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका जॉब है, करना जरूरी है परिवार को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, लेकिन पत्रकारिता उसमें लेके आप आए। पत्रकारिता में मुझे कॉलम लिखकर, मैं जब अखबार देखता था तो मुझे लगता था कि जो कुछ भी इसने लिखा है इसको ऐसे लिखा जा सकता था। इसको सोचते सोचते मैंने कहा कि यार अगर मुझे भी अगर ये मिलता तो मैं भी लिख करके देखता। तो एक मेरे गुरुदेव मिले, उन्होंने मुझे पत्रकारिता क्षेत्र में उतरा 2012 में। 2012 से ही मैं पत्रकारिता करता हूँ। बीच में कुछ महीनों के लिए मैं छोड़ दिया था, लेकिन फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। अच्छी बात है कि आप एक पत्रकारिता है और देश का चौथे स्तंभ में आप लोग गिने जाते हैं। जी, शुक्रिया। अच्छी बात है। एक अफवाह और है कि जब भी आप सोचते हैं इस कहानी को या उस कहानी को या अदर चीज को लेके आप गुनगुनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको मन में आ जाता है और फटाक से आप लिख देते हैं। जी, ये तो करना पड़ता है। इसके लिए ये अफवाह है, ये अफवाह नहीं, ये हकीकत है। और एक कलमकार जो कोई भी होगा, खास करके शायर, कवि, तो कब उसका दिमाग किस चीज़ की कल्पना में खो गया, क्या सिचुएशन देख के क्या चीज़ उसके दिमाग में आ गई, उसको हमेशा कुछ ना कुछ को लिख देना होता है। उसके बाद फिर उस पर गहन अध्ययन करके फिर उसको जैसे उसको डेवलप कर लें, तो हमेशा लिखने की आदत होती है। अच्छा, एक अफवाह और है कि जब आप कभी घर में बैठते हैं, घर में बैठ के चाय पीने के काम करते हैं या खाना खाने का काम करते हैं, उस टाइम में आपके जेहन में आ जाता है कि ये शब्द अचानक आता है, फौरन आप लिखने के काम करते हैं और उसके बाद आपके घर से ये मिलती है कभी कभी कि क्या झूठे लिख रहे हैं, क्या ये अफवाह सत्य है असत्य है? नहीं, होता है। जैसे अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, मोबाइल में भी कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पहले ये कागज़ कलम से ही काम होता था। लेकिन अभी भी जैसे अक्सर मैं कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ, न्यूज़ से रिलेटेड, कुछ साहित्य से संबंधित कुछ देखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा समय मोबाइल में गुजर जाता है, उसमें टाइप करने लिखने में। तो इसके लिए अदर कोई तो नहीं, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़रूर डांटती है, अभी भी कहती है कि पता नहीं क्या दिन भर के मोबाइल में करता है। ये अफवाह सत्य है, क्योंकि जब भी ये मतलब काम करते हैं, लिखते हैं या जो भी अपना काम करते हैं, तो जब इनके मन में ऐसा कोई लिखते हैं या सोचते हैं, तो जब लिखने का काम करते हैं तो इनकी माता जी ये बोलते हैं कि बेटा क्या दिन भर लिखते ही रहोगे क्या सर? जी, यही बात है ना? तो ये अफवाह था।